वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि शहर कायद के हवाले से कराची में मूजी अमराज और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त किए जाने का इंकशाफ सामने आ चुका है, जबकि मेट्रो वन न्यूज़ की तहकीकाती टीम ने इमरजेंसी स्लॉटर हाउस का भांडा फोड़ दिया। भैंस कॉलोनी में मूजी अमराज और मर जाने वाले जानवरों को इमरजेंसी स्लॉटर हाउस में काटा जाने लगा, जबकि मेट्रो वन न्यूज़ की टीम ने स्लॉटर हाउस, बीमार और मुर्दा जानवर की मुंतकली की वीडियो भी बना ली। मुर्दा जानवरों को गाड़ी में रखकर स्लॉटर हाउस मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ सामने हो चुका है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे कैसर बलोच ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कैसर बलोच, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, ये ज़िला मलीर का इलाका है, भैंस कॉलोनी। यहाँ पर जो है भैंस कॉलोनी में इमरजेंसी स्लॉटर हाउस का भांडा जो है वो फूट गया है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि भैंस कॉलोनी में मर जाने वाले जानवरों को घोड़ा गाड़ियों पर रखकर इमरजेंसी स्लॉटर हाउस मुंतकिल किया जाता है। इस गैर कानूनी स्लॉटर हाउस में रोजाना 100 से ज्यादा मुर्दा जानवरों को ज़िबा किया जाता है और उसके बाद उनका गोश्त मुख्तलिफ रास्तों के जरिए शहर भर में सप्लाई कर दिया जाता है। जी ये भी आपको बताते चलें कि ये पूरे मुल्क का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस यहाँ लांडी स्लॉटर हाउस मौजूद है और ये KMC के अंडर में चलाया जा रहा है। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ करीबुल मर्ग और मूजी अमराज में मुब्तला और हत्ता के मुर्दार जानवर भी लाए जाते हैं और ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त पूरे कराची में सप्लाई किया जाता है। लांडी कैटल कॉलोनी के सरकारी स्लॉटर हाउस के इंचार्ज डॉक्टर शफी ने इस गैर कानूनी इमरजेंसी स्लॉटर हाउस से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि इस हवाले से तमाम जो तफसीलात हैं वो सिर्फ KMC ऑफिस से हासिल की जा सकती है। जी, तो कैसर बलोच, ये KMC का जो ऑफिस होता है ये तो जिम्मेदार होता है, इनके पास तो सारा रिकॉर्ड होता है, तो उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया? उनसे बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उनको ये जो परमिशन इमरजेंसी स्लॉटर हाउस चलाने की जो परमिशन दी गई है वो साल 2022 में दी गई है और इमरजेंसी स्लॉटर हाउस चलाने के लिए रूल्स और इसी तरीके से जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ये है कि इमरजेंसी स्लॉटर हाउस जो है वो 1000 गज के रकबे के ऊपर होना चाहिए और इसी तरीके से मज़बा खाना के अंदर सफाई सुथराई का इंतज़ाम होना चाहिए और डॉक्टर भी 24 घंटे मौजूद होना चाहिए। जबकि हमारी मेट्रो वन टीम की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने ये बात आई है कि डॉक्टर जो है वो 24 घंटे मौजूद नहीं होता और इसी तरीके से मुर्दा जानवरों को लाकर ज़िबा करके और उनके ऊपर जो वहाँ पे मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वो उनके ऊपर गोश्त के ऊपर स्टैंप लगाकर जो है वो शहर भर में सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर बलोच तमाम तो तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में मूजी अमराज और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। मेट्रो वन न्यूज़ की तहकीकाती टीम ने इमरजेंसी स्लॉटर हाउस का भांडा फोड़ दिया है और कई इंकशाफात सामने लेकर आई है। तहकीकाती टीम मेट्रो वन न्यूज़ की बीमार और मुर्दा जानवर को स्लॉटर हाउस में काटने के बाद गोश्त शहर में कैसे सप्लाई होता है, इमरजेंसी स्लॉटर हाउस में कितने मुर्दा जानवर ज़बा किए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें सामने लेके आई मेट्रो वन न्यूज़ की तहकीकाती टीम। शहर कायद में मूजी अमराज और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा इंकशाफ सामने आया है। मेट्रो वन न्यूज़ ने स्लॉटर हाउस का भांडा फोड़ दिया है, जहां पर मुर्दा जानवरों को गाड़ी में रखकर स्लॉटर हाउस मुंतकिल किया जाता है, जबकि 100 से ज्यादा मुर्दा जानवर काटे जाते हैं। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। सदर पाकिस्तान डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर, बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज़ से बात करने के लिए, आपने हमें ज्वाइन किया है। जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि एक बड़ा स्लॉटर हाउस सामने आया है जिसकी से जाहिर है वीडियो भी सामने आ चुकी है जो मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर चल रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कलमा जी देखें, यहाँ पे स्लॉटर हाउस तो सिटी है बेटा एक ही है और दूसरा एक इमरजेंसी स्लॉटर हाउस है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप किस स्लॉटर सर इमरजेंसी स्लॉटर हाउस के हवाले से बात कर रहे हैं जहाँ पे मुर्दा जानवर बाकायदा तौर पर भेजे जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अगर इसमें बात में कोई सदाकत है तो यकीनन सर ये वीडियो चल रही है स्क्रीन पर। गुज्जर साहब, ये वीडियो आप देख सकते हैं, अभी भी मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर चल रही है, जहां पे एक मुर्दा जानवर किस तरीके से लेकर जा रहे हैं इमरजेंसी स्लॉटर हाउस में। असल में खातून, मैं टीवी स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, मैं अपने डेयरी फार्म पे हूँ ना।
ٹھیک ہے شاکر گجر صاحب، ہم آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جو کراچی میں موذی امراض اور مردہ جانوروں کا گوشت ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، اور اس میں ایمرجنسی سلاٹر ہاؤس جو ہے وہ انوالو ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہاں پر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، وہاں جو مزدور ہیں وہ اسٹیمپ کر رہے ہیں اس مردہ جانور کے گوشت کو۔ تو آپ بتائیے کہ یہ کیا وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ آپ کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے تو کیا کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ جہاں سے گوشت آ رہا ہے وہ کتنا صحت مند ہے؟ جی دیکھیں، کراچی کا سب سے بڑا سٹی ایبیٹائر ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ایبیٹائر ہے یہ، جہاں سے پورے شہر کو گوشت سپلائی کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی بات کر رہی ہیں تو یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ KMC کے انڈر ہے، اور ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے پاس بہت سارے ویٹنیرینز ہیں جو باقاعدگی سے جس کی ایک کی صبح میں ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک کی شام میں ہوتی ہے، اور وہ اس کے چیکنگ کے بعد ہی تمام چیزوں کو کرتے ہیں۔ جی گجر صاحب، ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو مردہ جانور ہے ان کو باقاعدہ طور پر اسٹیمپ کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا جا رہا ہے، ان کا گوشت مکس کر کے، مطلب کسی قسم کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کس طریقے سے یہ مارکیٹ میں سپلائی ہو رہا ہے ان مردہ جانوروں کا گوشت؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کی بھیجی گئی فوٹیج ابھی مجھے موصول ہوئی ہے اور میں نے دیکھی ہے۔ جی سر، یہ جو جسے آپ مردہ کہہ رہے ہیں، یہ ایمرجنسی سلاٹر کی گئی ہیں ڈیری فارم میں، اور پوری دنیا میں ایمرجنسی سلاٹرنگ 24/7 چلتی ہے، اور ہفتے کے 7 دن، اور جیسے کہ اب سلاٹر ہاؤس ہے وہ 5 دن کھلتا ہے، اور ایمرجنسی سلاٹر ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے، کیونکہ ڈیری فارمرز کی جو جیسے کہ اب بارش کے موسم ہے، آپ کو پتا ہے پکے فرش ہیں یہاں پہ، جانور سلپ ہو کے گر گیا، ٹھیک ہے، اسے ذبح کرنا پڑتا، وہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ جو جانور جو اس کی فوٹیج آپ نے دکھائی ہے وہ سلاٹر کیا ہوا جانور ہے، اور اس کا چیکنگ کریں گے آگے جا کے ڈاکٹرز، ویٹنری ڈاکٹرز، اس کے بعد شہر کو اس کا گجر صاحب کون سے ڈاکٹرز وہاں پہ چیک کریں گے؟ کیونکہ وہاں تو کوئی ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، تقریباً بھی 15 سے زائد ڈاکٹر ہیں KMC ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے پاس، اور یقینی طور پہ یہ ابراہیم ایزیر ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں کی آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو ان کے پاس بھی ویٹنیرین موجود ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے ویٹنری ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا تو یقیناً یہ محکمے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے گجر صاحب، محکمے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک غلطی جو سامنے آ رہی ہے کہ مردہ جانور لے کر جا رہے ہیں سلاٹر ہاؤس میں، جس کے بارے میں ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بھی نالج میں نہیں ہے۔ اب یہ جو مردہ جانور ہے اس سے موذی امراض جو پھیلیں گے، بیماریاں آئیں گی، کون اس پہ جواب دہ ہوگا؟ نہیں جی، آپ تھوڑا سا اپنی تصحیح فرما لیں، اسے مردہ نہیں کہیں گے، اسے ایمرجنسی سلاٹر کیا ہوا سر 100 سے زائد جانور کاٹنے کی وہاں پہ ظاہر مردہ جانور بھجوائے جاتے ہیں، جس کی ہم نے پوری ظاہر آپ کو فوٹیجز بھی بھیجی ہیں جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر 100 سے زائد جانور وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے ایک فوٹیج بھیجی ہے نا جو میں نے ابھی دیکھی ہے میٹرو نیوز کی، اور یقیناً وہ ایمرجنسی سلاٹر کیا گیا جانور ہے، اور اسے اگر آپ بار بار مردہ کہتی رہیں گی تو یقینی طور پہ یہ بات ہے ادارے کی۔ ادارہ KMC ویٹنری ڈپارٹمنٹ ہے، اور ویٹنری ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہے اگر اس قسم کا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہماری نظر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایمرجنسی سلاٹرنگ ہے، اور وہ ڈیری فارمرز کا ایمرجنسی سلاٹر کیا ہوا مال یہاں پہ سلاٹر ہو رہا ہے، جو یہ فوٹیج آپ دکھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ صدر پاکستان ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے صدر شاکر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور شاکر گجر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ بالکل ایمرجنسی سلاٹر ہاؤس ہے۔ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہاں پر مردہ جانور بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذبح کیے ہوئے جانور ہیں جن کو بھیجا جا رہا ہے۔ فوٹیج دیکھنے کے باوجود بھی ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ یہ تمام تر ذمہ داری KMC ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہے۔ وہاں پر ویٹنری ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جو ان جانورز کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، آیا کہ یہ مردہ ہیں، کسی بیماری سے تو نہیں لڑ رہے ہیں، یا ان کے ظاہر ہے گوشت کے ساتھ کوئی اس طرح کا موذی مرض تو نہیں لگا ہوا۔ جی بالکل، اور اسی بارے میں جب ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی KMC کے سینئر ڈائریکٹر افتخار علی صاحب سے، تو وہاں سے ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا، اور ہم ان سے بات کرنے سے محروم رہے، کیونکہ ہم ان کا موقف جاننا چاہ رہے تھے کہ کیوں یہ شہر قائد میں اس طرح کی صورتحال ہے، ایمرجنسی سلاٹر ہاؤس میں مردہ جانوروں کو لایا جا رہا ہے اور ان کا گوشت وہاں سے
आगे सप्लाई किया जा रहा है पूरे शहर में। क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन इफ्तिखार अली साहब सीनियर डायरेक्टर KMC, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन कॉल नहीं रिस्पांस की, जिसकी वजह से हम उनका मौक़िफ़ जानने से महरूम रहे। शहर कायद में मूज़ियम राज और मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त किए जाने का इंकशाफ सामने आया। मेट्रो वन न्यूज़ की तहकीकाती टीम ने एमरजेंसी स्लॉटर हाउस का भांडा फोड़ दिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि सिंध में सुपर फ्लड का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 5 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंचेगा। सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी आ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस बारे में कहते हैं कि 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। हमने सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने हैं और माल मवेशियों को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सिंध में बैराजों की निगरानी जारी है। रेस्क्यू एंड रिलीफ का सामान मुंतकिल किया जा रहा है और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त हमें NDMA की तरफ से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसेक, अगेन NDMA की जो हैंडआउट्स आए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया, गुड्डू बराज पे आएगा। का मतलब है सुपर फ्लड। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। और कोशिश किस चीज की करनी है? सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश करनी है। तीसरा, उसको हम आगे पीछे कर लें इक्वल प्रायोरिटी, लेकिन मैं इंसानी जानों को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा हमेशा, है कि हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है, चाहे गुड्डू बराज हो चाहे सक्कर हो, और ये पानी आगे कोठरी बराज पे भी आना है। और फिर जो कि अगेन ये चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें बंद अपने महफूज रखने कि बंदों से पानी दरिया का बाहर ना निकले। जबकि दूसरी जानिब सैलाब के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि आलू की सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है। बात करें टमाटर की तो टमाटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। लौकी की फी किलो कीमत 180 रुपये, जबकि तुरई 200 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी है। प्याज की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि धनिया और पुदीने की गड्डी 30 रुपये की होकर रह गई है। सैलाब के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। जो सब्ज़ी पहले कम कीमत में मिल रही थी अब वो उससे दुगनी कीमत में दस्तयाब है। आइए लोगों से बात करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। सब्जी जो है वो तो पहले हम सस्ती ले लेते थे, अभी तो बहुत महंगी हो गई है, ले ही नहीं सकते हैं, इतनी महंगी हो गई है। हम ये अपील करेंगे कि भाई सस्ता करें। सैलाब के बाद सब्जी मंडी में माल ही महंगा आ रहा है बहुत, तो इस वजह से लेके भाई आता है तो महंगा लेके आता है। सबसे ज़्यादा चीज़ें टमाटर है और शिमला मिर्च है, गाजर है, ये चीज़ें। सैलाब की वजह से आजकल सब्जियां इतनी महंगी हैं, अभी मजदूर आदमी हम रिक्शा चलाने वाले सब्जियां कैसे खरीदें? गोश्त तो दूर की बात है, सब्जियां नहीं खरीद सकता गरीब आदमी। गरीब की 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी है। अब 30-35 हज़ार में हम सब्जी या वो सब्जी लें या बच्चों को स्कूल की फीसें दें या घर का किराया दें, क्या क्या करें हम? महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तो वैसे ही तोड़ दी है, मगर सैलाबी सूरत हाल के बाद आवाम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ महानूर अब्दुल कुद्दूस, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। सेहत के मैदान से भी आपको बाखबर कर दें कि कराची समेत सिंध के 25 अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। 90 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी, जबकि 70,000 से ज़ायद फ्रंटलाइन वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम के दौरान 21,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए मामूर किए गए हैं।
जबकि दूसरी जानिब वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से बात कर लेते हैं, जिन्होंने पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। अवाम पर जोर दिया है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे भी जरूर पिलाएं। कहा पोलियो के कतरे न पिलाने वाले पर दबाव नहीं डालेंगे। आप क्या समझते हैं कि पोलियो कतरों के जरिए नस्ल कुशी की जा रही है? मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आप ही में से एक हूँ। क्या मैं आपके बच्चों को जहर दूंगा? कराची के मसाइल की सजा आप लोग अपने बच्चों को ना दें। आप कम अज कम ये तो देखो कौन आपसे कह रहा है। के दिमाग में कुछ तो होगी ना बात जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, और जब आप ये करेंगे तो उसके दिमाग के मनफी ख्यालात को और पुख्ता कर रहे हैं आप। लाइक आप जो कह रहे हैं कि भाई पानी आप दे नहीं रहे, रोड कट आपने बंद कर दिया है, रात में बिजली नहीं, सुबह गैस नहीं, पानी खोलो तो जो है गटर मिला पानी आता। ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको मेरे बच्चों की फिक्र हो गई कि आप जो है वो हमें पोलियो का खतरा? बिल्कुल एक एज इंसान होने के नाते बिल्कुल है। लेकिन उसके बाद मैंने गुजारिशात की। देखिए मुस्तफा कमाल एक लम्हे के लिए भूल जाए कि मैं वजीर हूं। मेरा एक माजी है। मेरे रब ने मुझे 23 साल पहले एमपी बनाया, 22 साल पहले मेरे रब ने मुझे वजीर बनाया, 20 साल पहले मेरे रब ने मेयर बनाया। एसएसपी मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक ने अस्पतालों, यूसीज और हसास पॉइंट्स का दौरा किया। पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी इकदामात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका ये कहना था कि पोलियो टीमों की हिफाजत के लिए मलेर पुलिस ने मौसर और मुतहरिक सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है, जिस पर अमल दरामद भी जारी है। जबकि दूसरी जानिब एसएसपी डिस्ट्रिक्ट साउथ ने पोलियो कैंप्स का दौरा किया है। आपको बताते चलें कि पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि पोलियो वर्कर्स और इंतजामिया से मुलाकात करके उनके मसाइल भी सुने हैं। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट साउथ महजूर अली का पोलियो कैंप का दौरा सामने आया है, जबकि पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने की हिदायत की गई है उनकी जानिब से। पोलियो वर्कर्स और इंतजामिया से मुलाकात करके उनके मसाइल भी सुने हैं। और अदालती खबरों पर भी एक नज़र डालेंगे। कारसाज पर तेज़ रफ्तार गाड़ी से बाप बेटी की हलाकत का अहम केस मुलजिमा नताशा जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने मुलजिमा नताशा पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। मुलजिमा का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से साफ इनकार। अदालत ने मुलजिमा के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला दिया। अदालत ने गवाहान को नोटिस भी जारी कर दिए और आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। और अब बात कर लेते हैं बल्दियाती इदारों के हवाले से, जिनकी गफलत और लापरवाही ने एक और जान ले ली है। बिल्कुल आपको बताते चलें कि सुल्तानाबाद से 3 रोज कबल लापता होने वाले लड़के की लाश गटर से मिल गई है। 13 साला अबू बकर हुसैन घर के करीब से लापता हुआ था। अहले इलाका का कहना है कि अबू बकर के वालिद फल फरोश और वो 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। अबू बकर के लापता होने की रिपोर्ट डाक्स थाने में दर्ज थी। यहाँ पे लाइनों की बहुत बुरी सूरत हाल है। एक तो बिजली का जो मतलब बना हुआ है हिसाब किताब, अंधेरे होते हैं, जगह जगह मेन होल खुले हुए हैं, गलियां बिल्कुल भरी हुई है पानी से। अब ये बच्चा यहाँ से जो स्कूल की फुटेज निकाली गई थी रात 9 बजे की, यहाँ से घर की तरफ जाते हुए नजर आया। ये 3 दिन पुरानी बात है। आज चौथा दिन है और ये घर की तरफ जाते हुए नजर आया। 9 बजे के वक्त बच्चा बिल्कुल गायब हो गया। फिर जब उसको ढूंढना शुरू किया नहीं मिला। कल कुत्ते लेके आए थे सर्चिंग वाले लोग, वो जहाँ से उसके घर से घूमे आगे एक दुकान के पास आके वो लोग रुक गए, वहाँ बैठ गए और उस लाइन में पूरे मैनहोल के कोई ढक्कन नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है बच्चा वहाँ गिरा है और विंचिंग मशीनें लगी हुई हैं सफाई वाली, उसकी सकिंग की पावर बहुत तेज है। हो सकता है उन्होंने वहाँ से खींचा हो, वो बच्चा लाइन के जरिए यहाँ आ गया हो, या ये भी हो सकता है मे बी के बच्चे को यहीं ला के डंप किया गया हो। क्योंकि लाइनों की हालत अगर आप अंदर जाएं, अंदर जाके आप विजिट करें, गलियों की आप हालत देखें, अंधेरा होता है, कुछ नजर नहीं आता। उससे पहले यहाँ कोई ऐसा वाकया मैन होल अभी इन दिनों में ज्यादातर मैन होल के ढक्कन गायब।
जराइम की दुनिया से आपको खबर दें, शहर कायद में मनशियात और गुटके मावे के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। गडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। छालिया के 350 बोरियां 60 किलो से ज़ायद गुटका मावा बरामद किया। मुलजिम डंपर के निचले हिस्से में छालिया और गुटका मावा छुपाकर सप्लाई किया करता था। जबकि मेमनगोट पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई की गई है और मावा और गुटखा बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 200 किलो से ज़ायद छालिया और मुज़र सेहत गुटखा बरामद किया गया है, जबकि मुलजिमान से सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद हुई है। मुलजिमान की शनाख्त अली नवीद और मोहम्मद जुनेद के नामों से हुई है, जबकि मुलजिमान मुज़र सेहत अशिया अंदरूनी शहर सप्लाई करते थे। खबर दें आपको, नारकोटिक्स कंट्रोल विंग ने कोरंगी में कार्रवाई करते हुए मुलजिम से आला क्वालिटी की मनशियात बरामद कर लिया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, एहसान यूनुस ने हमें ज्वाइन कर लिया। एहसान यूनुस, बताइएगा। बिल्कुल, ये नारकोटिक्स कंट्रोल की जानिब से जिला कोरंगी में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और इस कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए आला क्वालिटी की मुलजिम से मनशियात जो है वो बरामद की गई है। जो नारकोटिक्स हुकाम है उनका ये बताना है कि 10 किलो 400 ग्राम आला क्वालिटी की हीरोइन इस मुलजिम के कब्जे से बरामद की गई है और ये इंकशाफ सामने आया कि मुलजिम कराची के बेशतर इलाकों में हीरोइन की सप्लाई देने का काम जो है वो किया करता था, जिसकी शनाख्त मिर्जा अली वल्द अब्दुर्रहमान के नाम से जो है वो की गई है। मजीद हुकाम का ये कहना है कि मुलजिम का ताल्लुक बैनर सूबाई मंशियात फरोश गुरू से है, जो कि पेशावर से कराची तक मंशियात की सप्लाई में जो है वो मुलविस रहा है और आला क्वालिटी की जो हीरोइन मुलजिम के कब्जे से बरामद की गई है उसकी बैन अल-अक़वामी सतह पर मालियत की अगर बात की जाए तो 20 करोड़ रुपए जो है वो बताई जा रही है। ताहम नारकोटिक्स हुकाम की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हुकाम का ये कहना है कि मजीद तहकीकात के बाद जो पस पर्दा दीगर मुलजिमान है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। ये जो हमने बंदा पकड़ा है मिर्ज़ा अली वल्द रहमान, ये बेनसावी गिरोह का कारिंदा है और ये पेशावर से लेकर ये कराची शहर में आके ये यहाँ पे जो हेरोइन के व्यापारी हैं, जो ड्रग डैन जो चलाते हैं, उनको ये सप्लाई करता था और हमने इसको टेक्निकल फैसिलिटीज़ से हमने इसको ट्रेस किया, फिर पकड़ा और उसके बाद जब हमने इसको पकड़ा तो इससे 10 किलो और 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। ये पिछले कोई 1.5 साल से काम कर रहे थे और एक्टिव भी हुए थे। और भी बहुत हैं, और भी बहुत गिरफ्तारियां आगे होंगी और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा और भी पकड़े जाएंगे मज़ीद। और बुलेटिन में खबर शामिल करें कि डिस्ट्रिक्ट सिटी गार्डन पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और डकैती की चीज़ों में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिम से असलहा और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। शनाख्त बिलावल अबड़ो उर्फ बिल्लो के नाम से हुई है, जबकि मुलजिम को फुटेज में मोटरसाइकिल चोरी करके फरार होते हुए भी बाआसानी देखा जा सकता है। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्वस था। लांडी पुलिस का डकैतों से मुबैना मुकाबला, एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार होने में बासानी कामयाब हो गया। लांडी नवासी के करीब मुलजिमान लूट मार कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद सईद, जबकि फरार साथी की शनाख्त जीशान के नाम से की गई। कराची के इलाके इत्तिहाद टाउन पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है और कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम फरीद खान ने 17 अगस्त को गुलशन गाजी में बख्त नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल किया था, जबकि कत्ल का वाकया पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। मकतूल के खिलाफ थाना मदीना कॉलोनी में कत्ल का मुकदमा दर्ज है।
कराची पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयों के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि पुलिस और मुल्ज़िमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 13 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 1 डकैत हलाक जबकि 12 ज़ख्मी डाकुओं समेत 16 मुल्ज़िमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 753 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 89 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 22 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गईं। नेशनल हाईवे भैंस कॉलोनी में फैक्ट्री मुलाजमीन की जानिब से धावा बोल दिया गया, जबकि मुलाजमीन की फैक्ट्री के दफ्तर में भी तोड़ फोड़ सामने आई है, जबकि पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़ई का मुकदमा थाना शाह लतीफ़ में दर्ज हो चुका है। और यहाँ आपको अपडेट कर दें कि सफूरा चौरंगी पर पानी की अदम फराहमी पर इलाका अवाम का एहतजाज अब खत्म हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया के मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि एहतजाज ख़त्म होने के बाद सड़क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बाकायदा तौर पर खोल दी गई है और ट्रैफिक मामूल के रफ्तार से इस वक्त जारी है। सफूरा चौरंगी पर पानी की अदम फराहमी पर इलाका अवाम का एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है ज़िला इंतज़ामिया के मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाबी के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए सड़क को खोल दिया गया है। सफूरा चौरंगी पर पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीन एहतजाज कर रहे थे, जो कि अब ज़िला इंतज़ामिया के मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए और अब तमाम तर जो एहतजाज था वो ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म होने के बाद सड़क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि इस्लामी जमीयत तुलबा का जामे कराची की अराजी पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज सामने आया है। मुजाहिरे की क़यादत जमात इस्लामी के MPA फारूक फरहान और नाजिम जामे कामरान सुल्तान ने की है, जबकि रुकन सिंध असम्बली फरहान फारूक ने कहा कि जो लोग पार्क और प्लॉट्स पर कब्जे करते रहे आज तालीमी इदारों में पहुंच चुके हैं, जहां खाली जगह देखते हैं और कब्जा करके प्लाजा बनाना शुरू कर देते हैं। सिंध असम्बली में भी आवाज़ उठाऊंगा। इसमें मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप तालीम नहीं दे सकते तो आपने गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेजेस तो आपने दबाव बर्बाद कर दिए। अब आपका नज़र जो है वो यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आपकी नज़र है। आपको तो ये चाहिए कि आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएं, ज़मीन इतनी खाली है, आपको इंस्टीट्यूट बनाएं, आप IT का कोर्स करवाएं, IT की यूनिवर्सिटी बनाएं। यहाँ पे आपका ये मकसद है कि हम यहाँ के यूनिवर्सिटी की जो ज़मीनें खाली हैं इस पर आके कब्जा करें। और तालीम के मैदान से भी आपको खबर देते चले, कराची बोर्ड ने इंटरमीडिएट आर्ट्स ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया है। पहली तीनों पोजीशंस लड़कियों के नाम रही हैं। किरण बिन्नत अब्दुर्रहमान ने 876 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि 2615 उम्मीदवार शरीक हुए, 1187 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासुब 45.39% रहा। कराची बोर्ड ने इंटरमीडिएट आर्ट्स ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली तीनों पोजीशंस लड़कियों के नाम रही। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पार्किंग माफिया ने मेयर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए। KMC बिल्डिंग के बाहर पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। तफसीलात फहीम सेलरा की इस रिपोर्ट में। मेयर कराची की जानिब से मुख्तलिफ टाउन्स और अहम शाहराहों से पार्किंग फीस वसूली खत्म करने के अहकामात जारी किए गए, मगर कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर ताहाल शहरियों से पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। KMC हेड ऑफिस की इमारत के सामने पार्किंग माफिया की जानिब से अपनी मर्जी पर पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। फीस वसूली पर शहरियों का पारा भी हाई होने लगा। कहते हैं मेयर साहब सिर्फ ऐलान करते हैं, अमल दरामद नहीं कराते। भाई बात ये है कि ये पार्किंग खत्म हो गया था, अभी हर कोई यहाँ के अपना
अपना बदमाशी कर रहे, कोई भी आता है न तो कोई पर्ची है न तो कोई वसूल है, 50 रुपए भी लेते हैं, 30 रुपए भी लेते हैं, जो इनके हाथ में आ गए भाई वो ये वसूल कर रहे। भाई पार्किंग के 50 रुपए ले रहे हैं ये लोग ना, पर्ची दे दी थी, मैं चला गया था, अब आया तो भाग गए, गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं, लावारिस हैं गाड़ियाँ। भाई यही है कि जो मामला था इनको सही करें। पार्किंग माफिया के कारिंदे किसी से 20, किसी से 30 और किसी से 40 रुपए वसूल करते हैं। अभी ब्लू पर्ची दी थी हमें, 50 रुपए की पर्ची दी थी हमें, रेड वाली नहीं, कभी 30 लेते हैं कभी 50 लेते हैं, आज 50 लिए थे, हाँ ये वाली दिए थे। यहाँ पे पार्किंग ली जाती है और ये KMC हेड ऑफिस के सामने ये जो आप पार्किंग नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो है पार्किंग की पर्ची ली जाती है, कभी 30 रुपए की कभी 50 की। कोई बहस करता है कि भाई पार्किंग तो ख़त्म की हुई है, तो ये किस बात के ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम आपकी मोटरसाइकिल की देखभाल के लिए जो है ना हम ये पैसे ले रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि गैर कानूनी तौर पर पार्किंग फीस वसूल करने वाली माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फहीम सिलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद और खबरें शामिल करेंगे रबीउल अव्वल के हवाले। आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हर जानिब एक जश्न का समा है। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। रबीउल अव्वल की मुनासबत से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर की मरकजी शाहराहें, गलियां, बाजार और मसाजिद रोशनियों में जगमगा रही हैं। हर तरफ दुरूद और सलाम की सदाएं गूंज रही हैं। सब्ज परचम और खूबसूरत बैनर्स जगह जगह अवेजा किए जा रहे हैं। यहाँ हर चेहरे खुशी से दमक रहे हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। फैजान मदीना में नात ख्वानी की महफिलें भी मुनक्किद की जा रही हैं, जहां उलमा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शान बयान करने में मसरूफ हैं। फैजान मदीना के मुंतज़िमीन का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल तक महफिलों का इनाकाद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 12वीं शरीफ का जो मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 23 अगस्त से शुरू हो चुका है और 23 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक रोज़ाना ही यहाँ पर मदनी मुज़ाकरे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता सालों की तरह इस मरतबा भी जो हमारा जिस जगह में मैं इमामत करवा रहा हूँ उस जगह पर महफिल मिलाद का इनकाद किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर लाइटिंग वगैरह करना, झंडे वगैरह लगाना, सिर्फ मस्जिद में ही नहीं बल्कि अहले महल्ला की तरफ से अहले महल्ला के ताउन के साथ हम इलाके के अंदर भी लाइटिंग करना, कुमकुमे लगाना, इसके अलावा झंडे वगैरह लगाना, झंडियाँ लगाना और गली महल्लों के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर इज्तिमाआत करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हमारे पास मुख्तलिफ़ मुल्कों से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से आशिकान रसूल की आमद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा जो शेड्यूल है, जदवल है, इस्लामी भाइयों को सुन्नतों के पाबंद बनाना। माशाल्लाह बर रबीउल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने झंडे वगैरह मस्जिद पर लगाए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में बर रबीउल जारी है, उतारी है और बहुत ही गर्म में मिलाद शरीफ शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मिलाद शरीफ हर गली में होना चाहिए और हर मैदान में होना चाहिए। रबीउल अव्वल की तैयारियाँ न सिर्फ मजहबी जज्बे का इजहार है बल्कि ये माशरे में इत्तेहाद, अखुवत और खिदमत खल्क का जज्बा भी पैदा करती हैं। इन तकरीबात के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीम को आम किया जाता है जो माशरती इस्लाम में अपना किरदार अदा करती है। 12 रबीउल अव्वल का बाबरकत दिन करीब आते ही मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियों, बाजारों और घरों को सजाया जा रहा है, जबकि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात अब्दुल्ला मलिक की इस रिपोर्ट में। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी।
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रंग बिरंगी झंडियां, चरागों, सब्ज परचमों से माहौल महक उठा है। स्टॉल्स पर मिलाद के हवाले से खुसूसी अशिया की खरीदी उरूज पर पहुंच गई। कई मकामात पर महफिल मिलाद, नात ख्वानी और दूध सलाम की महफिल का भी इनकाद किया जा रहा है, जिसमें आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। हुकूमती सतह पर भी सिक्योरिटी और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शहरी पूरे अमन और सुकून के साथ ये मुबारक दिन मना सकें। 12 रबी अव्वल मुसलमानों के लिए एक ऐसा दिन है जो मोहब्बत, अखवत और रहमत का पैगाम देता है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और इस मौके पर हमें चाहिए कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अब्दुल्ला मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। गलियां, बाजार, घर और मोहल्ले सभी कुछ सजा दिए गए हैं, जबकि आशिकान रसूल अपने अपने अंदाज में अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि मदीने की फजाओं से उठने वाली रोशनियों ने सदियों के अंधेरे को मिटा दिया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और इंसानियत को अमन, मोहब्बत और हिदायत का रास्ता मिला। हर साल इस दिन को आशिकाने रसूल अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। कहीं मिलादुन नबी के जुलूस हैं, कहीं महफिल नात तो कहीं जिक्र रसूल की महफिलें सजती हैं। घरों, गलियों और बाजारों में चिरागा ईमान की रोशनी को ताज़ा कर देता है। ये दिन हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इनकी रहमत भरी तालीमात याद दिलाता है, जिन पर अमल करके ही हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अरम फारूकी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर, आमदे खैरुल बशर। अगर मजदूर ना होता तो कोई भी सरमायादार ना बन पाता। सिंध के इलाके मोरों से ताल्लुक रखने वाला वजीर आला रोजाना उजरत पर काम करने वाला मजदूर महंगाई के दौर में किस परेशानी में घिरा है, तफसीलात फहीम सुलेरा की इस रिपोर्ट में। आंखों में दर्द, चेहरे पर परेशानी लिए वजीर अली महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कराची में आया हूँ, काम कारोबार बिल्कुल है ही नहीं और इंतहाई परेशानी है मुझे और दर दर से भटक रहा हूँ। मेरे को काम ही नहीं मिल रहा है मेरे को। सुबह से 6-7 बजे यहाँ आके बैठते हैं काम के लिए, दोपहर तक बैठते हैं, भूखे और प्यासे बैठे होते, को काम कारोबार है ही नहीं। इतनी शिद्दत परेशानी है मुझे कि कोई को हाल भी नहीं पूछ रहा है मेरे से। छोटे छोटे बच्चे मेरे, उनके खाने पीने का खर्चा, मकान का किराया है, उसके परेशानी, इतनी परेशानियाँ। गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए, किस हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारे, इतनी ज़िल्लत है। बराए मेहरबानी कुछ गरीब का सोचो। 5 बच्चों का पेट पालने के लिए रोज काम की तलाश में घर से निकलता है। दिहाड़ी ना मिले तो घर खाली हाथ जाना पड़ता है। वजीर अली को सख्त मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी के हसूल में परेशानी का सामना करना पड़ता है। 5 बच्चे हैं मेरे। तालीम क्या, घर का आटा पूरा नहीं हो रहा, उसकी तालीम हम कहाँ से कराएंगे? आप खुद अंदाजा लगा लो। हुकूमत से ये अपील है कि गरीब को कुछ सोचे। आटा, चीनी, पत्ती, हर चीज़ महंगी हुई है। देखिए आप, कोई चीज़ मिल नहीं रही, गरीब बंदा क्या गुजारेगा? दिहाड़ी क्या मिल रही है? कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। इतनी परेशानी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका अपना ही घर नहीं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सिलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 840 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,49,646 पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मुल्क में सोने का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है, जबकि फी तोला सोने की कीमत में 3,300 रुपये का इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 3,70,700 रुपये हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,829 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान में वर्ल्ड CIO समिट एंड अवार्ड्स 2025 पाकिस्तान एडिशन की मेज़बानी मुकामी होटल में मुनक़िद हुई, जिसका मकसद मुल्क के बेहतरीन CIOs और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की खिदमात को तस्लीम करना था। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AF गोसन सैयद अब्दुल कादिर ने कहा कि पाकिस्तान में CIOs और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन मुख्तलिफ शोबों में काबिल तारीफ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें कौमी और आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CIOs 200 समिट एंड अवार्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर साल की IOs और IT प्रोफेशनल्स इकट्ठे होकर अपनी सलाहियतें दुनिया को दिखाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को ऐसे काबिल और मेहनती IT लीडर्स और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो नई नस्ल की रहनुमाई करें, ताकि हमारी कौम जदीद टेक्नोलॉजी के रुझानात अपनाएं और मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकें। उख़्वत फाउंडेशन और पार्कोकुन वर्ल्ड लिमिटेड के इश्तिराक से उख़्वत कॉलेज कसूर में 2 अहम मंसूबों टेक ए लैब और इलॉजिकल हब का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। ये मंसूबे नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के अज़्म की अमली ताबीर है। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बानियो चेयरमैन उख़्वत डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने कहा कि उख़्वत का सफ़र हमेशा ईसार, हमदर्दी और भाईचारे से जुड़ा रहा है। आज की तकरीब का मकसद भी यही है कि तालीम को खिदमत के जज्बे के साथ जोड़कर ऐसे नौजवान तैयार किए जाएं जब मुआशरे में मौक़ात की अमली तस्वीर बने। CEO BPL आसिफ इकबाल ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और ज़मीन को सरसब्ज रखना ही वो रास्ता है जो आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। और अफसोसनाक खबर भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अनवर अली ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ रेडियो से किया, जहां उनकी बर्जस्ता गुफ्तगू और मज़ाहिया जुमले सुनने वालों को बहुत पसंद आए। रेडियो के बाद उन्होंने थिएटर और स्टेज का रुख किया और कॉमेडी की दुनिया में एक नया अंदाज मुतारिफ कर पाया। PTV के सुनहरी दौर में उन्होंने यादगार ड्रामों में अपने मज़ाहिया अदाकारी के ज़रिए नाजरीन के दिल जीते। उनके किरदार आज भी आवाम के जहनों में ताज़ा हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।